So आज का कन्फेशन है क्या है? I am a 25-year-old straight man, but I used to occasionally make out with a younger gay friend. प्रिंसर हमारा स्टोरी है क्या ये तो? नहीं तो स्ट्रेट फिर कैसे हो सकता है ये? Okay, उसने so सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रहा होगा ना, मे बी अभी स्ट्रेट हो है Yeah. पर उसको कभी कभी ऐसे जब तुम डिफेंड करते हो ना इन सब चीजों को तो नहीं, मुझे ये मेरा चीजें शक की होती सुई तुम्हारी तरफ है। चली ही जाती है। इतना कन्विंसिंगली कैसे डिफेंड कर रहा है बंदा, मतलब एकदम से हो ना कि ये भी डाउट नहीं कि क्या पता कर रहा हो क्या, बोला एकदम नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंट होता है मुझे पता है मुझे पता है, मैंने किया हुआ है मेरे साथ भी हुआ है। मतलब ये जब टीनेजर था 14 था और वो 10 साल का था, दे यूज्ड टू मीट एंड प्ले WWE. मीट इन सिर्फ WWE खेलने के लिए? हाँ मतलब खेलने के लिए बच्चे जैसे मिलते तब थे। शुरू कुछ नहीं हुआ था? नहीं, शुरू ऐसे हुआ था, वो शुरू होने की कहानी, मतलब वो WWE थोड़ा फिजिकल है ना। हाँ। तो वो लोग खेलते थे, तो एक बार चॉक स्लैम देते देते वो उसके ऊपर गिर गया चोक स्लैम इन पैरेलल वर्ल्ड। and then they started like fooling around with each other. Oh, like kissing and all, making out only. Yeah. हैं? And they played with लड़ाई झगड़ा से आप इधर कैसे आ सकते हो? ऐसा हॉलीवुड में होता है बट उसमें लड़के लड़की इन्वॉल्व होते हैं कि झगड़ा करते हुए फिर रोमांस शुरू हो गया उनका। ये उन लोग ने वही देख के इंस्पायर हुए शायद कि उनको लगा मूवमेंट बन रहा है, अभी अभी मारा एक दूसरे को तो मूवमेंट बन गया। he is almost sitting on my face कि let's keep it going। That's how it started the first time, and then they did more stuff. They used to meet more often and do things like this. अब WWE बीच छोड़ में- दिया उन्होंने, अभी बेटर गेम मिल गया अब उनको। बेटर गेम मिल। वो जो लड़का था, he identifies as gay, मतलब उसको पता है कि The वो gay है। younger one. The younger The one. younger one, The okay. younger one is sure that he's gay. This one was not. How can you be straight while making out with someone of your own gender? I don't know. He was getting pleasured, no? So That means he's bi. this is the only guy he did it with. So that makes it fine. No, it's not fine, but he claims to be straight. Okay, now a few years later, he started dating women and then he stopped seeing this guy. Did he have pleasure while dating women? He was fine with women. He didn't have any problem. Like And he didn't miss the guy, you know? no, he forgot about the guy, but the younger guy is still in love with this guy, no? तो वो बार बार कॉल वॉल करता रहता था, मैसेज करता रहता था, मिलो और इसका जब भी ब्रेकअप होता था, he used to go back to that guy for pleasure. Then Oh, how wow. is he And then straight? again, whenever he started dating women again he ignored him. Okay. ये बहुत गलत नहीं कर रहा बहुत अपने गलत, exactly, बंदे के that's साथ? so bad. Taking advantage of the That's gay so guy. bad, right? Yeah. Yeah. And now he's dating a girl. He's 25 now. ये बहुत सालों चला, almost 10 साल चला. And then now he's dating a girl, and it's pretty serious with this girl now. Okay. And अभी भी उसका कॉल मैसेज आ रहा है वो पुराने वाले लड़के का, यंगर लड़के का, गे लड़के का. Okay. So now he wants to move ahead with the girl. Okay. शादी वाला. शादी वादी। तो लेकिन इसके कॉन्स्टेंटली मैसेजेस वगैरह आते हैं, कॉल वगैरह आते हैं, और प्लस पड़ोसी भी है, तो उसको ये डर है कि कहीं वो उस लड़की को मिल ना ले, बता ना दे सब कुछ, तो उससे पता चलने से पहले उसको खुद को कन्फेस करना है, बट ही स्टिल थिंकिंग कि मैं कन्फेस करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं गे या बाय हूँ, जबकि वो नहीं है अपेरेंटली। आप कभी क्यूरियस हुए हो अपने सेक्सुअलिटी को लेके? नहीं मैं तो बचपन से ही कट्टर स्ट्रेट बनता रहा हूँ। हाँ, पर ऐसे ही लोग टर्न आउट टू बी गे, नो? नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक्सेप्ट तो नहीं करूँगा मैं कैमरे पे। पर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि व्हाट इफ आई एम गे, ऐसे थॉट्स कभी नहीं आपके लाइफ में? नहीं भाई, ये सब थॉट में कि आपने आने नहीं दिए, या आपने डिनाई स्ट्रेट ऑफ डिनायल में हो आप? नहीं मैं अभी स्टेट ऑफ आपको कभी भी कोई लड़का हॉट नहीं लगा? नहीं जैसे कि अर्जुन नंबर मुझे बहुत हॉट लगता है। Yeah. उसको लगता है कि इस बंदे के लिए गे बनना एक अच्छा चल डिसीजन जाएगा, होगा। हाँ। पर वो उसका भी तो कंसेंट चाहिए ना। उसको भी तो पूछो कि उसको कि आप बन रहे हो, वेस्ट नहीं होना चाहिए ना आपका गे पता चला बनना। मैं उसके लिए गे बन गया। वो रेडी नहीं है, वही नहीं मान रहा है। शादी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना आपका वो जो आप कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट, इट शुड बी फॉर सम रीजन, नो? तो वो अभी सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं उसे बताऊं नहीं बताऊं, या फिर इसको ब्लॉक करके परमानेंटली इसको लाइफ से निकाल दूं, और ब्लॉक उससे- करके भी नेबर है ना किसी के, वही व्हाट्स ना, द कभी ना पॉइंट? कभी आ ही जाएगा। और इस लड़की को कैसे बताओ? तो इस बीच में वो यंग जो लड़का है जो गे गाय है, रियल गे गाय है, वो उसको फोर्स नहीं करता था कि मिलो फोर्स नहीं करता था, Force मैसेज तो कॉल क्यों करेगा? करता था, हाँ। मैसेज कॉल करता था, बट ये इग्नोर करता था। ओके और दैट गाय इज सो मच इन लव कि जब भी ये वापस आता था, यूज्ड टू टेक हिम बैक आल्सो। ओके क्योंकि जैसे सपोज 6 महीना उसने डेट किया किसी और को, फिर ब्रेकअप हो गया, तो यूज्ड टू गो बैक टू दिस गाय।
समझा? ओके तो इसके लिए तो वो 6 महीने के ब्रेक के बाद आ ही रहा है ना वापस, तो उसका कॉल मैसेज चल रहा था. ठीक है. ओके सो नाउ तो अभी ये क्या चाह रहा है कि परमानेंटली वो रोकना चाह रहा है उस यंग गाय के साथ जो भी है, और एट द सेम टाइम वो अपनी जो करंट गर्लफ्रेंड है बट जिससे इसने वो आगे ऐसा लूप होल वो कर दिया है ना, क्रिएट कर दिया है लड़के ने. लूप होल तो नहीं क्या है, है बहुत सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर घटिया दिया है ना situation. इट्स टू हाँ. बैड. इमेजिन कि ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद फिर उस लड़के के पास चला जा रहा है, तो अब उस होप में है. वो लड़का भी होप में कि मैं कॉल मैसेज करती रहूं तो उसका ब्रेकअप होगा तो हाँ, वापस तो आएगा. फिर मुझे वापस लगता आ है जाए. शादी के बाद भी दिस विल कंटिन्यू, दिस इज द Yeah. पैटर्न. हाँ. शादी हो भी जाएगा तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द He'll go मैरिज back वो to that. हाँ. जाएगा ना वो लड़के के पास. तो फिर तो this ये is स्ट्रेट so- नहीं है यार. So ही इज नॉट स्ट्रेट. but he apparently has done nothing with anybody else. सो व्हाट? He's- अगर मैं सिर्फ एक कसाई के यहाँ जाके मुर्गी खा रहा हूँ तो मैं नॉनवेज नहीं हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ. So okay, tell me one thing. He's not finding this guy attractive also. He's just going there for pleasure. ये तो और ज्यादा प्रूफ हो गया ना कि ही इज गे. He's not attracted उसने to ये men. मेंशन किया है क्या उसकी, वो जाके उस गे गाय के पास क्या एक्टिविटीज करता है जिससे उसको प्लेजर मिलता है? क्या वो इमोशनली भी उससे अटैच है? नहीं, only नहीं, physical just sexual. pleasure. तो व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज दे आर उतना इन्वॉल्वड? वो तो detail- इतना डिटेल तो क्यों देगा सर? आपको क्यों चाहिए भी? वो But- बहुत मैटर करता है वो, कि आखिर वो ऐसा क्या प्लेजर दे रहा है कि वो उसकी वाइफ और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं दे पाएंगे. But जो भी है, हाँ. he's saying that he's straight. I mean, क्या पता, he's just very uncomfortable in coming out maybe. Yeah, I think he is in denial. Yeah, he's उसको in पता नहीं है denial. कि वो उसको थोड़ा सेक्स एजुकेशन चाहिए कि ऐसा हाँ, वैसा होता है. उसको But पसंद maybe है if he's even if he's not gay, he's अगर bi वो for sure. bi. Yeah, दूसरे लड़कों को maybe. भी थोड़ा डेट करे तो क्या पता उसको क्लियर हो जाए कि But वो he is not attracted to guys, anybody ऐसा else. वो कह रहा है. अच्छा, वो किसी- कह रहा है कि किसी और लड़के के साथ तो नहीं मुझे है. लगता है ना कि बचपने में हो गया, अब इसीलिए उसकी वो आदत लग गई है कर उसे. रहा है बार बार जब भी टाइम पास होता है ना कि बचपन में जैसे कि काला खट्टा मुझे बचपन में खाने का बहुत शौक था, तो मुझे पसंद भी नहीं था बाद में, फिर भी मैं वापस मन होता था मेरा खाने. क्या हंस के रहे तुम लोग? आप एडिक्टेड हो गए काला खट्टा से. अभी भी कम्स फॉर काला खट्टा. तो ये होता है दोस्तों, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो या, ह्यूमन साइकी, ये होता है. बचपन में ना कोई हो चीज गया है कुछ. मैंने कभी अपने पसंद से काला खट्टा नहीं खाया, बट किसी ने मुझे खिला दिया. और वो किसी और के पास नहीं जाते काला खट्टा खाने. अंकल ने लेके दिया था. एक अंकल के गोले के अंकल ने लेके दिया था ना आपको. अभी भी देते हैं अंकल आपको काला खट्टा. अभी तो अंकल का काला खट्टा मुरझा गया है, वो पिघल गया पूरा. तो आई थिंक solution वही तो वही guys. वही चीज होगी उसको कि वो बॉयज से अट्रैक्टेड नहीं है, हाँ वही बट बोल रहा एक है. वो चीज जो उसके बचपन में हुई है, But, वो हाँ. नॉस्टैल्जिया फैक्टर है ना हाँ. उसके साथ. Reddit के कमेंट्स में मैंने रिप्लाई में पढ़ा कि a lot of guys, straight guys do this for time pass. टाइम पास. Yeah, प्ले apparently. गेम्स एंड ऑल. भाई YouTube पे इतना Somebody कंटेंट give बन रहा है. यहाँ पर मंडली देखो, सब्सक्राइब करो. नेटफ्लिक्स इतने कंटेंट बना रहा है, हम लोग यहाँ बैठ के पॉडकास्ट No, but पे. my question is, how unfair is it for like somebody who's gay, who's genuinely looking out for love or like a real connection, and ये straight लड़के आके टाइम पास करके निकल जा रहे हैं उनके साथ, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है. ये मुझे लगता है सोचो. लड़कियों ने डिफिकल्ट बना दिया ना. लड़कियों ने क्या डिफिकल्ट बनाया? लड़के अब लड़कों के पास क्यों जा रहे हैं फिर? व्हाट? हाँ, मुझे लगता है कि लड़कों को लगता है कि अगर मुझे चीप प्लेजर यहाँ मिल जा रहा है तो मैं किसी लड़की के पास क्यों जाऊँ. ये भी तो हो सकता है. पर ऐसा है ना सर, आपको एक पर लड़के कोई के एक लड़के straight लड़के है के तो थ्रू कैसे? कैसे आपको वो प्लेजर वही तो. मिलेगा जो आपको लड़की से मिलता है? बहुत अगर चीजें. एक स्ट्रेट बंदा है तो वो लड़के के साथ कैसे? हाँ. Even though they like men, that doesn't mean every man is hot to them. No, 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 yeah, they that's will true. like a जैसे कि certain प्रिंस सर type. को तो तो जरूरी नहीं है कि वो आपको लाइक ही करता है ना. ऐसा नहीं है. that's why he is not gay phobic also because he knows मुझे तो वो तो पता नहीं. मैं तो इनके रेडार में नहीं आने वाला हूँ. तो मेरे से तो क्या फर्क ही पड़ता है. So what is it? Let's move towards the verdict. हाँ, What तो is क्या it? सोल्यूशन है इसको बताओ. अगर वो नेक्स्ट स्टेप का सोच रहा है तो उसको ये सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले. अगर आप ये सॉल्व नहीं करोगे और आप मूव ऑन कर जाओगे, इवन इफ आपने उससे ब्लॉक कर दिया या उसको डिफरेंट सिटी शिफ्ट हो गया आप, फिर भी बाद में आके दिस विल हॉन्ट यू नो. तो आपको ये विद द गर्लफ्रेंड विद द डू गाय यू थिंक उसको वो गर्लफ्रेंड को बताना चाहिए? ऑफ कोर्स बताना चाहिए ना, बिकॉज अब आप सोच रहे हो कि यू आर स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दैट गर्ल. उसको पता होना चाहिए ना अबाउट योर पास्ट एंड वॉट एवर यू थिंक, क्योंकि बाद में ये चीज़ निकल जाएगा तो आपका ही मैरिज को अफेक्ट करेगा ना. तो दैट्स माय वर्डिक्ट दैट कम ऑन मैन, यू आर बुला क्यों रहे हो? क्या बुला रहे हो उसको? तुम अब क्यों बुला रहे हो कम उसको? ऑन मैन. Let's do it मेरे पास together. आओ. Come on man. ये क्या बात? एक तो वैसे ही वो परेशान चल रहा है.
अरे तुम भी बुला रहे हो उसे। आपका क्या वर्डिक्ट? मुझे लगता है ना कि उसको लाइफ में कुछ प्रायोरिटी अपनी फिक्स करनी चाहिए कि लाइफ में वो चाहता क्या है आगे जाके। अगर उसको सिर्फ प्लेजर उससे मिल रहा है अपने बंदे से, तो मुझे लगता है कि चीप प्लेजर के लिए उसको जाना चाहिए। फिर ना एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि वो अपने लाइफ में क्या देखना चाह रहा है, कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहा है तो अगर वो लड़के के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिल रहा है तो लड़के के साथ जाए ना। अगर वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन गर्लफ्रेंड के साथ मिल रहा है तो उसके साथ अभी जाए। तो लीगल भी हो गया है। हाँ, तो वो चीप प्लेजर के पीछे भागना बंद करे, अपने आप को थोड़ा सेटल करे अच्छे से। और उसकी अपने गर्लफ्रेंड आप को भी बताना झूठ बोलना चाहिए। बंद करे। हाँ या योर वर्डिक्ट टिप्स था। he should really think it out properly, मतलब वो खुद को उसको श्योर होना चाहिए what he wants in life and accordingly take a call। and उसको बताना ना बताना, मतलब अगर उसको उस बंदी के साथ आगे, अगर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, then obviously उसे बताना चाहिए। बट अगर ब्रेकअप ही कर रहे हैं then don't tell her that you're gay, that's why you're breaking up, because that'll break her। Thank you guys so much for watching this clip. if you like this clip, I'm sure आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट भी बहुत पसंद आएगा, so go watch it right now। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, जल्दी जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है। like, share, subscribe।